बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर अब्दुल माजिद मीर, टीचर PS थानवीरन। क्लास फर्स्ट एंड सेकंड, सब्जेक्ट मैथ, और जो टॉपिक है हमारा वो है एडिशन। प्यारे बच्चों, एडिशन जमा को कहते हैं। और जमा क्या है कि अगर हमें सुबह स्कूल निकलना होता है तो हमें मम्मी 1 रुपये देती है और हम पापा के पास चले जाते हैं कि मुझे स्कूल जाना है, पापा मुझे कुछ पैसे दे दो, तो पापा भी 1 रुपये देता है। यानी पहले हमारे जेब में कुछ भी नहीं था, मम्मा ने 1 रुपये दिया, फिर पापा ने 1 रुपये दिया। अब हम क्या करते हैं, हम इनको आपस में मिलाते हैं कि अगर मम्मा ने 1 रुपये मुझे दिया और पापा ने 1 रुपये दिया, अब मेरे जेब में मतलब कितने पैसे हैं। अगर पहले कुछ भी नहीं था, जब मम्मा ने दिया तो कुछ तो हमारे जेब में आया ना, पहले कुछ नहीं था, ज़ीरो था। अब मम्मा ने 1 रुपये दिया तो हमारे जेब में 1 रुपये जमा तो हो गया। फिर हम जब पापा के पास चले गए तो पापा ने भी 1 रुपये दिया। अब हम काउंट करते हैं कि हमारे जेब में कितने पैसे हैं। जब हम काउंट करते हैं तो एक तो ऑलरेडी मम्मा ने दिया 1 रुपये, पापा ने दिया, तो टोटल कितने रुपए हुए हमारे पास, 2 रुपये। जैसे कि पहले हम मिसाल हमने आपको एग्जाम्पल में समझाया है कि 1 और 1 यानी 1 + 1, जब इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, तो रिजल्ट तो क्या आया, 2। इसी तरह हमने दूसरा लिया है कि 1 + 2 यानी 1 और 2 मिलाकर कितने बनते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि जो 1 + 1 आपने किया, ये तो हम होमवर्क भी करते हैं। जैसे हमें घर में हम कोई दुकान पे जाते हैं कोई चीज़ लाने के लिए, तो पापा हमें पैसे देते हैं, जाओ खर्च करो, या मम्मी देती है, तो हम देखते हैं कि सेविंग कितनी होती है। अगर हमारे पास इतना पैसा था, आज हमने इतना और कमाया, कल और आज का पैसा मिलाकर कितना हमारे पास बन गया, तो यानी इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे हमारे पास आज 1 रुपये था, कल 2 बन गए, फिर हम इसको ऐड और करते जाते हैं, जमा करते जाते एक दिन ये 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये भी बन सकता है। तो एडिशन का मतलब ये है कि हमारे पास ज़्यादा होता है, मतलब जमा हो जाता है, ज़खीरा बन जाता है। दूसरा सवाल हमने लिया है 1 + 2, यानी अगर हम सुबह रास्ते में चलते हैं तो हमने कहीं से 1 रुपये या 1 अखरोट या कोई 1 अंडा या 1 बिस्कुट का डब्बा या 1 कलम हमने रास्ते से कहीं उठाया, तो हम कहते हैं कि मेरे पास 1 रुपये बन गया, मैंने 1 रुपये उठाया। तो दूसरा लड़का भी तुम्हारे साथ होता है, वो कह रहा है कि मैंने 2 रुपये उठाए, यानी आपने 1 रुपये उठाया, दूसरे लड़के ने कितने उठाए, 2 रुपये। तो अब आप बोलते हो कि ज़रा हम मिलाएंगे दोनों, आपके 2 रुपये भी और मेरे 1 रुपये को आपस में जोड़ेंगे, मिलाएंगे और देखते हैं अब हम दोनों के पास कितने पैसे हैं। जब आपने मिलाए तो आपका 1 रुपये और तुम्हारे दोस्त के 2 रुपये, जब आपने इनको आपस में ऐड किया तो कितने बन गए, 3 रुपये। प्यारे बच्चों, एडिशन यही है कि हम इसमें ऐड करते जाते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा हो जाता है। मतलब अगर हमारे पास 1 कॉपी है, हम दुकान पे गए, हमने दूसरी कॉपी लाई, तो पहले तो 1 कॉपी थी, जब हमने दूसरी कॉपी लाई तो हमारे पास ज़्यादा कापियाँ हो गई, यानी 1 और 1 2 कापियाँ बन गई। पहले तो 1 ही कॉपी थी, लेकिन जब हमने दूसरी कॉपी लाई तो हमारे पास कितनी कापियाँ बन गई, 2 कापियाँ। तो हम कहते हैं कि आज मेरे पास मतलब 2 कापियाँ हैं, कल तो 1 ही थी और आज 2। यानी एडिशन का मतलब यही है कि हमारे पास ज़्यादा होता है, कम नहीं। यहाँ तो मेरे पास 2 कापियाँ थी, 1 मैंने घुमाई, उसका मतलब एडिशन नहीं है कि मेरे पास 1 ही रहे, नहीं। एडिशन का मतलब है कि अगर आपके पास 1 कॉपी ऑलरेडी थी, 1 आपने और लाई, तो कितनी कापियाँ बन गई, 2। तो यानी आपके पास एक्स्ट्रा हुआ, ज़्यादा हुआ, बढ़ गया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने लास्ट में एक पार्ट और भी लिया है, 2 + 2, यानी अगर आपको 2 किताबें, मतलब आपके पास 2 किताबें हैं, तो अब आपकी टोटल किताबें कितनी होनी चाहिए थी क्लास में, 4। तो अब आपके पास 2 ही है, तो आप कह रहे हैं कि मास्टर साहब मेरे पास टोटल 2 ही कापियाँ हैं या 2 किताबें हैं। तो टीचर आपको क्या कर रहा है, कह रहा है कि कौन कौन सी किताब कम है, फलानी फलानी किताब कम है। लो बेटा, ये 2 किताबें आपको कम थी, ये मैं फिर और दे रहा हूँ आपको। यानी पहले उसने आपको इंग्लिश और उर्दू दिया था, अब जब आपने कहा कि मेरे पास 2 किताबें नहीं है, उसने कहा तो ठीक है, इंग्लिश तो उर्दू आपने लिया है,
अब मैथ साइंस या मैथ कश्मीरी में आपको 2 किताबें और देता हूँ। तो टोटल किताबें कितनी बन गई आपके पास? 4, यानी ज़्यादा हुआ, कम नहीं हुआ। प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सबक जो है ये फर्स्ट और सेकंड प्राइमरी का है, तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप नंबर्स पर भी नज़र मारोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हर रोज़ आप मशक करोगे लिखने की, क्योंकि जब तक ना आपको 1 2 की अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी, 1 2 3 4 5, तब तक आप मतलब पुलिस भी नहीं कर सकते हो। प्यारे बच्चों, जिस तरह हम किसी इंसान को नाम से पुकारते हैं, यानी अगर हमने 1 लिखा 2 लिखा, 1 और 2 में डिफरेंस है। जैसे एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, हम लड़के को एक नाम से पुकारते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी लड़के का नाम है साकिब, हम साकिब को बुलाते हैं तो साकिब ही चला आता है ना। अगर क्लास में 2 लड़के हैं या 3 लड़के हैं, हर लड़का अपने अपने नाम से होता है। जैसे एक का नाम होता है साकिब, दूसरे का और कोई नाम होता है, तीसरे का और लड़की हो उसका महनाज, और कुछ नाम अलग अलग नाम होते हैं। जब हम पुकारते हैं क्लास में, महनाज बाहर आओ, तो महनाज ही चली आती है। अगर सामने उसके खालदा बैठी है तो खालदा बाहर, उल्फत बैठी है, उल्फत बाहर नहीं आती है, क्योंकि उनको पता होता है कि मास्टर जी ने किसको बुलाया? महनाज को। तो उल्फत कहती है कि मुझे किस लिए बाहर जाना है, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जब आप 1 2 लिखोगे तो 1 की अलग पहचान है, अलग शेप है, 2 की अलग है। जब तुम लिखोगे उसमें क्या करोगे? आप लिखते समय ज़हन नशीन करोगे कि 1 कैसे है, 2 की शक्ल कैसे है, 3 की शक्ल कैसे है, 4 की, ताकि जब आपसे कहा जाएगा 3 लिखो तो आपको पता होना चाहिए कि 3 कैसे लिखा जाता है। मैथमेटिक्स में आपने देखा है, ऊपर मैंने मतलब दिखा है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 चीज़ें हैं मैथमेटिक्स में। लेकिन आज हमने इनमें से उठाया पहला पार्ट प्लस का, जमा का। तो इसलिए आज मैं आपको जमा के ही बारे में कह रहा हूँ, प्लस के बारे में कह रहा हूँ। तो बच्चों, आप क्या करोगे? 1 से 10 तक एक दिन में, मतलब आज 9 तारीख है, आपने 1 से 10 तक अच्छी तरह मशक करनी है कि क्या हमें नंबर्स यानी 1 2 लिखना आता है, कहाँ तक? 10 तक। अगर आपको क्लियर लगता है कि हाँ मुझे आता है, तो कल आप 10 से 20 तक मशक करोगे। तो इसी तरह जब आपने इसकी मशक की तो आप एडिशन में आपको आसानी हो जाएगी, जोड़ने में आपको आसानी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर कहीं भी खामी रही होगी तो इंशाल्लाह रहमान अगले लेसन में वो भी दूर करेंगे। खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान।